good afternoon, everyone, and a very, very happy new year, which is going to come in few days. And मैडम ने बहुत हमेशा की तरह इस बार भी बहुत हम लोगों को इनिशिएट कर दिया है थिंकिंग प्रोसेस में, एंड दैट इज वेरी नाइस थिंग. तो मैंने जो आज सोचा था कि मैं अपनी हैप्पीनेस के बारे में जो बताना चाहती हूँ, वो बताना चाहती हूँ जो कि मैंने ग्रेजुअली सीखा है. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से that my happiness is in growth. If I am growing, then I am happy. I have seen this, whatever said and done. If I have been doing the same process again and again and again, तो थोड़े दिनों के बाद बोरियत होने लगती है. हैप्पीनेस होती है, लेकिन कंटेनमेंट भी होता है, लेकिन somewhere there is थोड़े दिनों के बाद आपका सेल्फ कहीं खोने लगता है. तो आई थिंक ग्रोथ मेरे लिए ग्रोइंग, वेदर यू आर ग्रोइंग इन योरसेल्फ or you are learning something, or you are learning some new technology, new technique, new thing, नई बातें, नई चीजें, चाहे spiritually, चाहे physically, and whatever way, that really gives me happiness. तो आज मैं ये बात बताने जा रही हूँ कि life is very very dynamic, and हर समय एक जैसी नहीं रहती है. कभी दुख होती है, कभी दुख होता है, कभी सुखी होते हैं हम. हर समय एक जैसा टाइम नहीं रहता है. तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, सब अच्छा और अपने अनुरूप होता है, तब आप बहुत हाई एनर्जी में होते हैं. जैसे मैंने कहा कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाउ टू एनर्जाइज योरसेल्फ एंड अदर्स. तो जिंदगी में हर कोई इंसान अब ऊपर और नीचे हो सकता है एनर्जी में. कभी भी हाई एनर्जाइज हो जाते हैं हम लोग जब हमें कुछ अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, किसी से प्यार मिलता है, कोई हमें अच्छी बात कहता है, तो हम लोग हाईली एनर्जाइज हो जाते हैं. जब हम फेल हो जाते हैं, हमें कुछ एडवर्स सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, या जब कभी कोई हमें खराब बोल देता है, या हम गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि हमने ये गलती कर दी, तो हम लो एनर्जी हो जाते हैं. तो मैं आज ये बात कहना चाहती हूँ जो मैंने सीखी है कि हाउ टू एनर्जाइज योरसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ टू एनर्जाइज माई सेल्फ, बिकॉज दूसरे लोगों को एनर्जाइज करना इज सेकेंड नंबर. जब तक आप खुद एनर्जाइज नहीं होंगे, खुद अंदर से कंफर्टेबल कंटेंटेड नहीं होंगे, तब तक आप दूसरे को भी एनर्जाइज कैसे करेंगे. तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको अपने आप को एनर्जाइज करना है, तो उसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा. और कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए अगर जब भी कोई हमें एडवर्स सिचुएशन है जहाँ पे हम जो चाहते हैं वो फुलफिल नहीं हुआ है, या सब हमारा इंटेंशन खराब हो गया है, जो हम चाह रहे थे इंटेंशन वो हुआ नहीं है, थॉटेड हो गया है, या हम लोगों को कोई अपसेट हो गया है, देयर इज अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन है, हम किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे हैं. तो दीज ऑल सिचुएशंस ब्रिंग यू इन अ लो एनर्जी स्टेटस. हम जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन का सबसे अच्छा इलाज होता है प्यार, सपोर्ट, एम्पैथी, लेकिन ये तो दूसरे देते हैं. आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैंने सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गिव एनर्जी टू आवरसेल्व्स बाय फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड अदर्स. जो कुछ भी हुआ, कैसे भी हुआ, हमको सबसे पहले फॉरगिवनेस को अपने मन में लाना है. और कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो हमें चैन नहीं आता है, चाहे हम कितना भी फॉरगिव कर दें. तो उसके लिए हमें अपने मन से हटके बाहर एक्शन लेना पड़ता है. कि अगर हमारा किसी ने चोरी कर लिया कोई चीज, तो नेचुरली हमको थोड़ा बहुत एक्शन लेना पड़ेगा. अगर वो एक्शन हम नहीं लेते हैं तो, और हम अपने मन में सोच लेते हैं कि चलो भाई गया तो गया, कोई बात नहीं, इट्स फाइन वट एवर वे. तो एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कभी भी किसी के लिए हम ये नहीं सोचें कि वो बंदा गलत है, क्योंकि कोई कभी गलत नहीं होता. एक्शंस कैन बी रॉन्ग. तो हम लोग अगर किसी को भी, हम कई बार कहने लगते हैं कि उस बंदे ने हमारे से कितना खराब किया, तो वो इंसान ही गलत. लेकिन हमें ये नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि उसने क्या गलती करी है. इवन हमें अपने बारे में भी सोचना है कि हमने क्या गलती करी है. ये नहीं कहना है कि हम पूरे के पूरे गलत हैं, हम बेकार हैं, हमें कुछ आता नहीं. अगर हमसे गलती हो गई तो वी हैव टू सी इट टू इट कि हमने क्या मिस्टेक करी है. उसको इम्प्रूवमेंट करके हम वापस एनर्जाइज हो सकते हैं. और अगर हमने अपने आप को माफ कर दिया, अपने आप की मिस्टेक्स ठीक कर ली, जो अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन है वो कर दिया, या हमने किसी का एक्सपेक्टेशन हमें हो रही है किसी से जो हमारी फुलफिल नहीं हुई है, तो भी हम अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं बाय सेइंग कि इट्स फाइन. इट्स एक्सपेक्टेशंस हमारी तरफ से, इट्स नॉट अ
फिक्स्ड थिंग कि भाई एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं किसी से तो वो पूरी होनी ही चाहिए। भाई मैं किसी को प्यार करती हूँ, डजंट मीन कि अदर पर्सन आल्सो लव्स मी। तो हम अपनी तरफ से प्यार करते हैं तो दिस इज माय प्रिविलेज। वी कैन नॉट से कि भाई हम प्यार करते हैं तो दूसरे को भी हमसे प्यार करना चाहिए। हमको फ्रीडम दे, जिसको हम प्यार करते हैं उसको तो हमें फ्रीडम देनी ही पड़ेगी कि वो हमसे प्यार करे या ना करे। तो और दूसरों को एनर्जाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है अटेंशन। अगर आप किसी को भी अटेंशन देते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो वो एनर्जाइज होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड है एक्नॉलेजिंग। अगर हम किसी को एक्नॉलेज करते हैं उसके किसी भी चीज के लिए कि भाई आपने ये किया, इट्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कैन बी लिटिल मोर देन व्हाट द पर्सन हैज डन, बट एक्नॉलेजमेंट इज द सेम थिंग। जितना उसने किया आपने उतना एक्नॉलेज किया कि भाई तुमने खाना मुझे खिलाया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बट अगर हम ये कहते हैं भाई बहुत ही बढ़िया, आपने तो क्या कमाल कर दिया एंड ऑल, वो एप्रिसिएशन है। बट अगर हम एक्नॉलेज करते हैं दूसरे को, ये भी बहुत बहुत एनर्जाइज करता है दूसरे को। देन वी कैन गिव एम्पैथी टू अदर्स। अगर कोई अपसेट है, कोई डिप्रेस्ड है, अगर हम उसको एनर्जी देना चाहते हैं तो हम उसके संग एम्पैथी शो कर सकते हैं, सिंपैथी शो कर सकते हैं, एंड दैट स्टिल एनर्जाइजेस हिम। Then we can support the other person. Forgiveness is the most important thing. जितना ज्यादा हम जितना ज्यादा किसी को रॉन्ग करेंगे उतने हम अपने मन में दुखी होते हैं। तो अगर हम रॉन्गिंग छोड़ देते हैं दूसरे लोगों के लिए कि भाई दूसरे जने ने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, जो हो जाता है वो पलटा नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर हम ये सोचने लगते हैं इस स्टेज पे आके कि हमने बहुत बड़ा गलत कर दिया और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, only then person goes in such a low energy, वो डिप्रेशन में जाता है और कभी कभी बहुत हार्ड स्टेप्स भी ले लेता है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को अपने आप को और दूसरों को संभालना आ जाता है तो बहुत अनटूवर्ड हैपनिंग्स नहीं होती हैं, लोगों की जिंदगी में एक रवानगी बनी रहती है। देन मेरे हिसाब से जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये बहुत अच्छे से दिमाग में इसको अटेंड करना सीख लिया है, तो इसलिए जब कभी भी कोई भी गलत चीज होती है मेरे साथ तो मुझे बुरा नहीं लगता, बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बिकॉज आई कैन सी दैट दिस पर्सन हैज गॉट दीज लिमिटेशंस। तो एक चाहे अनचाहे भी एक आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो मेरे हिसाब से मेरे हैप्पीनेस का मंत्र है कि ग्रोथ एंड फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड गिविंग एनर्जीज टू अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि जितनी आप दूसरों को एनर्जी देंगे वो वापस लौट के आपके पास ही आएगी। एंड हमेशा की बात है, अगर कहीं झगड़ा हो रहा है और अगर जो बंदा नहीं संभल रहा है उसको आप थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे ना, आपका झगड़ा तुरंत शांत हो जाएगा। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।